हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ठीक है, सबसे पहले समझ लेते हैं कि सर्कुलर लूप क्या होता है। देखिए, जब सर्कुलर लूप का बात आता है तो हर बच्चे को मतलब कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। हमको भी कन्फ्यूजन हुआ था, बट अब थोड़ा सा कम है। सर्कुलर लूप मतलब सीधा सीधा क्या होता है, ठीक है, कि जैसे हम लोग का मान लेते हैं कि हमारा एक कंडक्टर है, ठीक है। सॉरी मेरा यहाँ पे ऊपर से बॉडी गिर जाता है। जैसे सपोज डैट हम लोग का यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर है। इस स्ट्रेट कंडक्टर से हमने माना करंट हमारा बह रहा है। अब इस स्ट्रेट कंडक्टर से हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना भी पता कर लिया। अब मान लेते कि यही कंडक्टर को हम लोग ने सर्कुलर लूप में यानी सर्कल के फॉर्म में हमने कंडक्टर क्या कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया कि इसी कंडक्टर को हमने सर्कुलर लूप में मतलब कि एक सर्कल जैसा लूप बना दिया। ठीक है, और हमने इसको बंद कर दिया। अब भाई हमको पता करना है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा। सॉरी, सर्कल सही से बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो सपोज डैट ये हम लोग का हो गया आपका सर्कुलर लूप। हाँ, अब अच्छा बना। इसलिए हम लोग का हो गया सर्कुलर लूप। अब भाई मान लेते हैं कि सर्कुलर लूप का सेंटर ओ है। अब हमको इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात कि इस सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को पता करने के लिए हमको एक पॉइंट याद होना चाहिए कि सर्कुलर लूप के हर एक पार्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो हमारा कैसा होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट P लिया है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट Q लिया है, यहाँ पे हमने एक पॉइंट R लिया है और यहाँ पे हमने एक पॉइंट S लिया है। ठीक है, तो इस चारों पॉइंट पर, हर एक पॉइंट पे, लेकिन फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट लेके बता रहा हूँ। इन चारों पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किस फॉर्म में होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। अभी मत समझिए एंटी क्लॉकवाइज में कि क्लॉकवाइज में भी समझने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना समझिए कि अगर इस कंडक्टर से हमारा करंट बह रहा है तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा कैसा होगा, क्लॉक मतलब कि सर्कुलर लूप में होगा। यानी इस P पॉइंट पे भी सर्कुलर लूप में होगा। ठीक है, इस S पॉइंट पे भी सर्कुलर लूप में होगा, इस R पॉइंट पे भी सर्कुलर लूप में होगा और इस Q पॉइंट पे भी सर्कुलर लूप में होगा। सर्कुलर लूप कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगा। ठीक है, यानी एक सर्कुलर लूप के हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा करंट के बहने के वक्त, वो हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होता है। और जिनको नहीं पता कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या, तो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे हम लोग का 2 सर्कल या 2 से ज़्यादा सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर कॉमन है उसी को कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। अब यहाँ तक तो भाई बात समझ में आ गई। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा अब अपना कदम थोड़ा आगे हम लोग बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, सपोज डैट कि ये हमारा एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो करंट हमारा इधर से इंटर करेगा। यहाँ पे मैंने अभी ज्वाइन इसलिए किया था कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अब ये मत बोलिए कि ड्राइंग सर गलत बनाएं, गलत नहीं, बस समझाने के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने माना कि इस कंडक्टर में जो हमारा करंट है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है, क्योंकि ये बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल, और हम जानते हैं कि कॉन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से होता है और निगेटिव टर्मिनल से होता है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी पे भी वीडियो बनाना, वो भी बना देंगे कुछ दिन में। बस आप लोग मेरा वीडियो देखते रहिए और मुझे लाइक सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए इनकरेजमेंट मिले। ठीक है, तो जैसे ये हम लोग का एक सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में हमारा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन बह रहा है। अब हमको पता करना है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये एक पार्ट हम मान लेते हैं, ये एक पार्ट हम मान लेते हैं, ये एक पार्ट हम मान लेते हैं और ये एक पार्ट हम मान लेते हैं। इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करने के लिए हम हर एक पॉइंट पे क्या करेंगे, आपको राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। हमने इस जगह पे राइट हैंड थंब रूल लगाया तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो लूप के अंदर की तरफ हुआ। इसको हम यहीं पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, ठीक है, ये पॉइंट R है और ये पॉइंट S है।
ठीक है। तो जब मैंने आपको पॉइंट P पर आपको मतलब कि अपना राइट हैंड रखा और राइट हैंड का जो थंब था वो करंट के डायरेक्शन में था, तब जो कर्ल फिंगर्स का जो डायरेक्शन था वो किस तरफ था, सर्कुलर लूप के अंदर की तरफ था। यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सर्कुलर लूप के अंदर जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगी, सर्कुलर लूप के अंदर जाएगी, ठीक है। अब जब मैंने R पॉइंट पे रखा, ठीक है, तो R पॉइंट पे भी जैसे ये मैंने R पॉइंट है, करंट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ठीक है। अब यहाँ पे रखते हैं, सॉरी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे रखते हैं तब भी हमको यही दिखता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अंदर की तरफ है। सिमिलरली तब यहाँ पे भी अंदर ही की तरफ होगा। तो इससे हमको क्या समझ में आता है, इससे हमको ये समझ में आता है कि जब भी किसी कंडक्टर में हमारा करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन बहता है, ठीक है, तब जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो करंट की अंदर की तरफ होता है। और हम जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है, ठीक है, अगर इसी को हम बार मैग्नेट से कंपेयर करें तो हमको पता है कि एक बार मैग्नेट या किसी मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नॉर्थ पोल से इमर्ज होती है और साउथ पोल पे जाके ख़त्म होती है। यानी करंट का डायरेक्शन कहाँ पे होगा, साउथ पोल की तरफ होगा। यानी करंट यानी मैग्नेटिक, तब ये जो सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का ये फेस किस तरफ पर काम करेगा, साउथ पोल के तौर पर काम करेगा, ठीक है, साउथ पोल के तौर पे काम करेगा। अब हम मान लेते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तब एंटी क्लॉकवाइज में कुछ नहीं होगा, एंटी क्लॉकवाइज में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ये हो गया हमारा सर्कुलर लूप, ठीक है, ये हो गया आपको बैटरी। या बार बार मैं बता रहा हूँ, ये मैंने आपको बताने के लिए बताया है, ठीक है। ऐसा मतलब समझिए कि सर यहाँ पर तो तार अंदर जाएगा, नहीं, आपको बताने के लिए बताया, ठीक है। ये हो गया, ये मान लेते हैं ये हम लोग का इधर हम, हाँ, ये हो गया हमारा पॉजिटिव, ये है हमारा निगेटिव, तब करंट हमारा इस डायरेक्शन से निकलेगा। अब हमारा करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ठीक है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मानते हैं वही पॉइंट, इस पॉइंट को हमने P माना था, इस पॉइंट को हमने Q माना था, इस पॉइंट को हमने R माना था, इस पॉइंट को हमने S माना था। तो हमने ये देख रहे हैं कि जब हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तब राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं यहाँ पर भी, ठीक है। यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के बाहर आ रही है। यानी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है, लूप के बाहर आ रही है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी लूप के बाहर आएगी, उसी तरीके से यहाँ पे भी लूप के बाहर आएगी, ठीक है, लूप के बाहर आएगी और यहाँ पे भी लूप के बाहर आएगी, ठीक है। तो हमने ये देखा कि जब हम लोग का करंट किसी भी सर्कुलर लूप में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तब मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के अंदर जाती है, और जब एंटी क्लॉकवाइज में तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर लूप के बाहर आती है। और इसी को पता लगाने के लिए हम लोग का एक लॉ निकला है जिस लॉ का नाम है क्लॉक फेस रूल, ठीक है, क्लॉक फेस रूल। रही बात नोट्स की, तो आप लोग नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप लोग वहाँ से नोट कर सकते हैं। क्लॉक फेस रूल हम लोग का ये कहता है कि अगर हमारे पास दो सर्कुलर लूप है जिसमें एक सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज बह रहा है और दूसरे सर्कुलर लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रहा है, तो जिस सर्कुलर लूप में करंट क्लॉकवाइज होगा सर्कुलर लूप का वह फेस साउथ पोल की तरह काम करेगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो हम लोग का नॉर्थ पोल की तरह काम करेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट के किस पोल से इमर्ज होती है, नॉर्थ पोल से। तो अगर हमारा करंट आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो वो फेस सर्कुलर लूप का साउथ पोल होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो वो फेस नॉर्थ पोल होगा। ये आपको पॉइंट याद रखना है और इसी को क्लॉक फेस रूल कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार हम लोग इसको नोट्स बना के समझ लेते हैं। जिनको नोट्स लिखना है तो लिख भी सकते हैं, मेरा काम है भाई बताना, ठीक है। सॉरी, मेरा डस्टर भी बहुत गंदा हो गया है, साफ़ करना पड़ेगा। बहुत दिन से वीडियो नहीं ना बना रहे थे, इसीलिए हो जाता है प्रॉब्लम। एक यूट्यूबर के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है वीडियो बनाने के वक्त। स्मार्ट बोर्ड भी ख़रीदना है कुछ दिन में।
देखिए, अगर आप साइंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, और जो आपके छोटे बड़े हैं, ठीक है, आप उनको भी मेरा वीडियो सेंड कर सकते हैं ताकि वो भी मेरा देखें, और अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इस क्लॉक फेस रूल को लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जिनको लिखना है नोट्स वो लिख सकते हैं। क्या है? क्लॉक फेस रूल स्टेट्स दैट if a current is flowing in a circular loop in clockwise direction, then its phase would act as a north pole, and if in anti-clockwise, then सॉरी क्लॉकवाइज में साउथ पोल होगा, सॉरी क्लॉकवाइज में साउथ पोल होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज देन नॉर्थ पोल, ठीक है। तो जिनको नोट्स लिखना है वो लिख भी सकते हैं, नहीं तो मैं इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, और रही बात सोलेनॉइड की, वो उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैं पूरा इस 2 दिन के अंदर कंप्लीट करा दूंगा। ये इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो बहुत लंबा चैप्टर है, टॉपिक है, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट भी बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।